नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पीडी क्लासेज में। दोस्तों, आज है 29 अगस्त और आज हम देखने वाले हैं 29 अगस्त के कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों, जो भी इस चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी प्रशिक्षण के लिए निम्न में से किस ऐप को जारी किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए DGNCC ऐप। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी प्रशिक्षण के लिए DGNCC ऐप को जारी किया है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कोरोना वायरस के कारण लगाए गए प्रतिबंधों के मद्देनज़र एनसीसी कैडेट्स के प्रशिक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। बयान में कहा गया है कि DGNCC नामक मोबाइल ऐप का उद्देश्य एनसीसी कैडेट्स को पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण वीडियो और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न सहित सभी प्रशिक्षण सामग्री प्रदान करना है। यह ऐप एनसीसी कैडेटों के देशव्यापी ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित करने में सहायता करेगा। यह डिजिटल लर्निंग में एनसीसी कैडेट के लिए उपयोगी होगा और कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न कठिनाइयों का सामना करने में भी मदद करेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तूफान लारो किस देश से टकराया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी अमेरिका। हाल ही में हरिकेन लारा अमेरिका के लुइसियाना प्रांत से टकराया है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अब तक आए सबसे शक्तिशाली तूफानों में से एक है। इसके कारण लुइसियाना में कम से कम 6 लोग मारे गए और भारी नुकसान हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे आया है हरिकेन लारो। यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो अटलांटिक महासागर और उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर में होता है। ये भूमध्य रेखा के पास गर्म समुद्र सतह पर उत्पन्न होते हैं। तूफान आमतौर पर भूमध्य रेखा पर उत्तर और दक्षिण में 5 से 15 डिग्री अक्षांश के बीच होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में बिलिबिली और भारत में चक्रवात, चीन और जापान में टाइफून कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, टिकटॉक कंपनी के किस CEO ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी केविन मेयर। टिकटॉक के CEO केविन मेयर ने चीनी मालिक पर लोकप्रिय वीडियो ऐप को बेचने के लिए अमेरिकी द्वारा बनाए जा रहे दबाव के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यह इस्तीफा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के आदेश के तहत दिया गया है, जिसमें इन्होंने टिकटॉक की मूल कंपनी बाइटडांस को 90 दिनों के भीतर किसी अमेरिकी कंपनी को बेचने के लिए कहा है। दोस्तों, यहाँ पे आया है टिकटॉक को बाइटडांस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। टिकटॉक की स्थापना 2012 में हुई थी। टिकटॉक के संस्थापक झांग इमिंग हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, साल 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए मैरी के लुकास डिज्नेवेल्ड। डच लेखक मैरी के लुकास डिज्नेवेल्ड ने अपने पहले उपन्यास द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीता है। इसके साथ ही डिज्नेवेल्ड 29 साल की उम्र में पुरस्कार जीतने के लिए सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई हैं। यह किताब ग्रामीण नीदरलैंड के एक कट्टर ईसाई समुदाय के एक किसान परिवार की कहानी है। दोस्तों, यहाँ पे आया है मैन बुकर पुरस्कार। मैन बुकर पुरस्कार की स्थापना 1969 में हुई थी। इस पुरस्कार को
मैन ग्रुप द्वारा दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष 27 अक्टूबर को यह पुरस्कार दिया जाता है। सबसे पहले 1969 में यह पुरस्कार पीएच न्यूबे को उनके उपन्यास समथिंग टू आंसर फॉर के लिए दिया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, केरल। हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने राज्य के मत्स्य विभाग द्वारा अधिग्रहित पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा का उद्घाटन किया। इसके साथ ही 2 अन्य एम्बुलेंस प्रत्याशा और गरुड़ का भी जलावतरण किया गया। प्रतीक्षा तिरुवनंतपुरम के बिछिंजान में तैनात होगी। प्रत्याशा और गरुड़ कोझिकोड में, वाईपेन और बेयपुर में तैनात रहेंगे। प्रतीक्षा समुद्री एम्बुलेंस, जिसकी लंबाई 23 मीटर और चौड़ाई 5.5 मीटर है, प्रति घंटे 14 समुद्री मील की गति से आगे बढ़ सकती है। यह समुद्र में संकट में फंसे मछुआरों को बचाने के लिए प्रयोग की जाएगी। इन नौकाओं में एक बार में 10 लोगों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने की सुविधा है। दोस्तों, यहाँ पे आया है केरल राज्य। केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। प्रदेश के राज्यपाल पी सदाशिवम तथा मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हैं। भारत का पहला पूर्ण साक्षर शहर केरल का कोट्टायम और पूर्ण साक्षर जिला एर्नाकुलम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, आप सब हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारे द्वारा किया गया प्रयास सही है या इसमें कुछ और इम्प्लीमेंट करना चाहिए। दोस्तों, जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सामाजिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन शुरू की है। इसका क्या नाम है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, किरण। केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए किरण हेल्पलाइन शुरू की है। यह एक फ्री हेल्पलाइन है जिसे केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय व इसके सहयोगियों द्वारा तैयार हेल्पलाइन 1800-599-0019 का उद्देश्य तनाव, चिंता, डिप्रेशन, पैनिक अटैक और महामारी के चलते पैदा हुए मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध कराना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने एस.के. भगत को हटाकर निम्न में से किसे नया गृह सचिव नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, तरुण गाबा। उत्तर प्रदेश सरकार ने एस.के. भगत को हटाकर तरुण गाबा को नया गृह सचिव नियुक्त किया है। इससे पहले तरुण गाबा आईजी विजिलेंस थे। उनकी जगह पर एस.के. भगत को भेजा गया है। 2001 बैच के आईपीएस अफसर तरुण गाबा केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से यूपी कैडर में वापस आए हैं। तरुण गाबा सीबीआई में तैनात थे और आईपीएस राकेश अस्थाना के केस में इंचार्ज थे। दोस्तों, यहाँ पे आया है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। वर्तमान समय में यहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। यहाँ का राजकीय पशु बारहसिंगा है। यहाँ का राजकीय पक्षी सारस है। यहाँ पर विधानसभा में सदस्यों की संख्या 404 है। राज्यसभा तथा लोकसभा में सदस्यों की संख्या क्रमशः 31 और 80 है। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 100 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए एक नई नीति शुरू की है?
तो इसका आंसर है ऑप्शन सी उड़ीसा। महामारी के दौरान लोगों को रोजगार देने के लिए उड़ीसा सरकार ने बायोफ्लॉक तकनीक के जरिए मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना शुरू की है। मत्स्य एवं पशु संसाधन मंत्री अरुण कुमार साहू ने कहा कि योजना से उद्यमी, बेरोजगार युवक और मछली पालन की इच्छा रखने वाले किसानों को आजीविका मिलने में सहायता होगी और राज्य में मछली का उत्पादन भी बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि यह योजना महामारी के दौरान बेरोजगारी का सामना करने वाले युवकों के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। दोस्तों, यहाँ पे आया है उड़ीसा राज्य। उड़ीसा राज्य की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा राज्य का गठन हुआ था 1 अप्रैल 1956 को। वर्तमान समय में यहाँ के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। यहाँ का राजकीय पशु सांभर है। यहाँ का राजकीय पक्षी हुदहुद है। यहाँ पर विधानसभा सदस्यों की संख्या 147 है। राज्यसभा तथा लोकसभा में सदस्यों की संख्या क्रमशः 10 और 21 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने सहस्राब्दी ग्राहकों के लिए एक लिबर्टी सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने एक नया बचत खाता लॉन्च किया है जिसका नाम एक्सिस लिबर्टी सेविंग अकाउंट है। यह ग्राहकों को प्रति माह 25,000 रुपये का न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने या बैंक के डेबिट कार्ड का उपयोग करके हर महीने समान राशि खर्च करने का विकल्प प्रदान करता है। यह 20,000 रुपये के मानार्थ बीमा कवर भी प्रदान करता है जिसमें कोविड-19 संबंधित अस्पताल में भर्ती होने के लिए व्यय शामिल है। दोस्तों, यहाँ पे आया है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ अमिताभ चौधरी हैं। एक्सिस बैंक का टैगलाइन बढ़ती का नाम जिंदगी है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री और टेक्निकल फोरम में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए रूस। हाल ही में रूस में आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री और टेक्निकल फोरम में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया है। इसमें भारत ने अपने रक्षा उत्पादन के बारे में जानकारी दी है। रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से आयोजित किए गए इस फोरम की शुरुआत 23 अगस्त को हुई थी। यह 29 अगस्त तक चलेगा। इस फोरम में भारत के साथ साथ करीब 70 देश शामिल हो रहे हैं। रूस ने इसमें 730 से अधिक हथियार और रक्षा उपकरण प्रदर्शन के लिए रखे हैं। दोस्तों, यहाँ पे आया है रूस देश। रूस देश की राजधानी है मॉस्को। यहाँ की मुद्रा है रूबल। यहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 2021 में ब्रिक्स खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी भारत। भारत ब्रिक्स गेम 2021 की मेजबानी करने की योजना बना रहा है जिसे अगले साल होने वाले खेलो इंडिया गेम्स के साथ आयोजित किया जाएगा। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने यह घोषणा ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के बाद की। भारत को 2021 में 5 राष्ट्र स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय समूह की अध्यक्षता मिलेगी। ब्रिक्स गेम 2021 एक ही समय और स्थानों पर खेलो इंडिया गेम्स 2021 के आयोजित किए जाएंगे ताकि देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले खिलाड़ी जो खेलो इंडिया गेम्स के लिए इकट्ठा होंगे उन्हें ब्रिक्स गेम को करीब से देखने का मौका मिल सके।
दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। जो भी दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे।